अस्सलाम स्टूडेंट, हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पेपर बायोएनर्जेटिक के। उसके आज हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। उसमें 25 क्वेश्चन नंबर है कि ऑक्सीजन रिएक्ट विद आरयूबीवी इन द एब्सेंस ऑफ CO2 टू फॉर्म। बेसिकली ये फोटो रेस्पिरेशन की बात हो रही है कि जब एब्सेंस होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो वो जो ऑक्सीजन रिएक्ट करता है आरयूबीवी के साथ, वो PGA एंड फास्फोग्लाइकोलेट बनाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है कि 26 प्लांट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी प्रेजेंट इन बॉन्ड्स सब्सटेंस नेमली। बेसिकली इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो सी है। NADPH नहीं होता, ये बेसिकली रेस्पिरेशन में होता है। न्यूक्लियोटाइड भी नहीं होगा और RNA भी नहीं होगा, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी होगा। उसके बाद 27 है इन लाइट रिएक्शन एंटीना कॉम्प्लेक्स इज नॉट फाउंड। जो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, ये बेसिकली तीनों जो है ना एंटीना कॉम्प्लेक्स बनाती है। लेकिन हेमोग्लोबिन ये तो हमारे पास ब्लड में होता है RBCs के अंदर, तो ये इसमें नहीं होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा कि कॉम्प्लेक्स में ये चीज़ नहीं होती, हेमोग्लोबिन नहीं होता। 28 है व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये रिपीट हो रहा है। इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है कि डी डी नहीं, ये होगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, जिसमें ATP इज फास्फोराइलेटेड एंड NADP इज ऑक्सीडाइटेड। मतलब ATP जो है ना वो बनता है और NADP बनता है। फोटोसिंथेसिस में लाइट फेज के अंदर जो एनर्जी के लाइट की एनर्जी है उसके थ्रू ATP और NADP बनता है। 29 नंबर है व्हाट इज ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। उसका फर्स्ट ऑप्शन में दिया है कि एडिशन ऑफ फॉस्फेट टू ATP यूजिंग एनर्जी गेन बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन अलोंग द चेन ऑफ कैरियर। यही बेसिकली करेक्ट है, क्योंकि सेकेंड ऑप्शन में चीज़ दी हुई कि एडिशन ऑफ फॉस्फेट टू ATP यूजिंग एनर्जी बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में बेसिकली क्लोरोफिल जो है ना प्लांट्स में होता है, और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन इसमें एनिमल में होती है, यानी कि यहाँ पे बी भी नहीं होगा। और DC में एडिशन ऑफ फास्फेट टू ग्लूकोज इन द फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलाइसिस, ये ग्लाइकोलाइसिस का है, तो इसमें ये भी नहीं है। डी में रिमूवल ऑफ फास्फेट टू फॉर्म ATP, ये भी नहीं होगा। बेसिकली ये डेफिनेशन ए में दी है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की, तो यहाँ पे ए करेक्ट है, बाकी 3 B C D ये नहीं होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 30 के which NADP is true। ये बेसिकली पूछ रहे हैं कि NADP इलाज से कौन सी चीज़ सही है। इट प्रोड्यूस ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन एंड यूज इन डार्क रिएक्शन, ये गलत है। बी में ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन एंड यूज इन डार्क रिएक्शन, बेसिकली यही सही है, क्योंकि जो NADP ये बनता है वो लाइट रिएक्शन में बनता है और यूज़ हमारे पास डार्क रिएक्शन में होता है रिडक्शन के दौरान, तो यहाँ बी सही है। सी में दिया है ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन एंड यूज इन लाइट रिएक्शन, ये भी नहीं होगा। और डी में दिया है ड्यूरिंग बोथ रिएक्शन बट इज यूज्ड इन डार्क रिएक्शन, ये बेसिकली बनता ही लाइट रिएक्शन में। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 31 व्हिच कंपाउंड कैप्चर लाइट एनर्जी इन प्लांट्स। बेसिकली ये काम जो है ना वो डी क्लोरोफिल का है। क्लोरोफिल जो लाइट एनर्जी है उसको कैप्चर करता है और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। 32 है द केल्विन-बेंसन साइकिल। एम है डज नॉट रिक्वायर लाइट एनर्जी डायरेक्टली। बिल्कुल ये डायरेक्टली लाइट एनर्जी को जो है ना वो यूज़ नहीं करती। उसके बाद है बी में है अकर इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में नहीं होती, ये स्ट्रोमा में होता है। उसके बाद है रिलीज CO2, रिलीज नहीं होता, ये फिक्स होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ATP नहीं, प्रोड्यूस नहीं होता, यूज़ होता है। तो यहाँ पे केल्विन-बेंसन साइकिल का करेक्ट ऑप्शन ए में दिया हुआ, तो ए इसका करेक्ट होगा। 33 हमारे पास है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्रेब्स साइकिल इज नॉट ट्रू। एम है क्रेब्स साइकिल अगर इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये सही है। बी में है क्रेब्स साइकिल लाइक लिंक टू द ग्लाइकोलाइसिस बाय पायरुवेट, ये भी सही है, लिंक होती है पायरुवेट के साथ। क्रेब्स साइकिल इज अ सिंगल ग्रेटेस्ट डायरेक्ट सोर्स ऑफ ATP इन द सेल, ये कह रही है सिंगल ग्रेटेस्ट डायरेक्ट सोर्स ऑफ ATP, ये गलत है, क्योंकि क्रेब्स साइकिल उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है लेकिन डायरेक्ट ATP नहीं बनता सेल में।
वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जब NADP FAD ज़्यादातर क्रेब साइकिल में NADH और FADH बनता है, तो यही जो है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू जो ATP में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे करेंगे डायरेक्ट सोर्स, डायरेक्ट ATP की सोर्स नहीं है क्रेब साइकिल, सी यहाँ पे ये गलत दिया है। उसके बाद हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, लेकिन हम आगे अगर इसके ऑप्शन पढ़ें तो है डी है सिट्रेट इज इंटरमीडिएट इन द क्रेब साइकिल, ये भी सही है। ई है द क्रेब साइकिल प्रोड्यूस न्यूक्लियोटाइड सच एन NADPH एंड FADH, बिल्कुल ये भी सही है। लेकिन 33 में हमसे पूछा है कि क्रेब साइकिल के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ यहाँ पे ट्रू नहीं है, तो वो सी ऑप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद 34 क्वेश्चन नंबर, ये डायग्राम दी हुई आपके और पूछ रहे हैं आपसे कि रिप्रेजेंट करें प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस में दो चीज़ें बनती है, ये मेनली ग्लूकोज और ऑक्सीजन। वाटर भी रिलीज़ होता है जब अगर हमारे पास क्वांटिटी ज़्यादा हो रिएक्टेंट में तो वाटर की, तो प्रोडक्ट की साइड भी वाटर बनता है, लेकिन मेन प्रोडक्ट हमारे पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन होती है, राइट। तो हमें ग्लूकोज ऐसा सर्कल एक सा इसमें चारों में से ABCD में से ऐसा ऑप्शन टिक करना है जिनमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों है। अगर हम ए को टिक करते हैं तो यहाँ पे दो सर्कल आते हैं, आप देखिए इंटरसेक्टिंग, एक ग्लूकोज वाला आएगा और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड वाला है। ग्लूकोज तो है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो ये नहीं होगा। बी में अगर हम बी करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आएगा, तो बी भी नहीं होगा। सी करेंगे तो बेसिकली ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आएगा, तो हमारा ऑप्शन भी करेक्ट सी होगा। डी करेंगे तो तीनों आएंगे, तीनों नहीं आ सकते क्योंकि इसका मेन प्रोडक्ट ग्लूकोज और ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है कि विच पार्ट ऑफ सेल डज ग्लाइकोलाइसिस अगर, इसका करेक्ट ऑप्शन बी है कि बी नहीं सी है, साइटोप्लाज्म में बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होती है। 36 है द प्रोसेस बाय विच वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज स्प्लिट इनटू पाइरुवेट, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट में ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लाइकोलाइसिस में, तो इसका करेक्ट ए होगा। 37 है कार्बन डाइऑक्साइड ज्वाइन फोटोसिंथेसिस पाथवे एट डैश, डी, ये डी में होगा डार्क रिएक्शन में। बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड ज्वाइन होता है RUBP में, यानी कि फिक्सेशन होती है, और डार्क रिएक्शन में होती है, लाइट रिएक्शन में नहीं होती है। और फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 भी लाइट रिएक्शन के पार्ट है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी होगा। 38 है पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड येलो ऑरेंज कलर एंड मैनी फ्रूट एंड वेजिटेबल, ये रेड येलो ऑरेंज सारे कलर जो है ना कैरोटीनॉइड में होते हैं। कैरोटीनॉइड के बेसिकली 2 टाइप होते हैं, एक कैरोटीन जो ऑरेंज कलर देता है और एक ज़ैंथोफिल येलो कलर देता है। तो यहाँ पे सारे कलर दिए हैं, तो ये चीज़ कैरोटीनॉइड करते हैं। उसके बाद हमारे पास 39 है द कंप्लीट एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज रिजल्ट इन सिंथेसिस ऑफ एज मेनी एज डैश मॉलिक्यूल ऑफ ATP। बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के जो नेट ATP है वो 36 होता है, तो यहाँ पे करेक्ट होगा हमारे पास सी। उसके बाद हमारे पास 40 नंबर क्वेश्चन है कि द डायग्राम रिप्रेजेंट द गैल्वन एट विच स्टेज CO2 इनकॉर्पोरेट का मतलब है कि कौन सी स्टेज पे यहाँ पे CO2 जो है ना वो RUBP में ऐड होता है। हमें पता है जब भी CO2 ऐड होता है RUBP में तभी वो जाके ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे RUBP ये कन्वर्ट हुआ है GPA में, तो GPA में कन्वर्ट होने से पहले यहाँ पे कौन सी चीज़ ऐड होनी, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होना है, तो यहाँ पे बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड A में ऐड होगा, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन भी इसका A, फिर ही जाके वो ग्लाइसरिक एसीटेट में कन्वर्ट होगा। 41 है व्हाट हैपन ड्यूरिंग लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये फिर से रिपीट हो रहा है, इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। ATP फास्फोराइलेटेड होगा और NADP रिड्यूस होगा। उसके बाद 42 है द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ये हमें पता है कि पार्विक एसिड है, बी। 43 है फोटोसिंथेसिस पिगमेंट कैरोटीन वेन सेपरेटेड थ्रू क्रोमेटोग्राफी गिव्स। क्रोमेटोग्राफी बेसिकली एक मेथड है जिससे हम जो है ना कलर मालूम करते हैं कि बेसिकली पिगमेंट का कलर क्या होगा।
तो ये बेसिकली पूछ रहे हैं हमसे कैरोटीन का, तो कैरोटीन का कलर ऑरेंज होता है, सी यहाँ में करेक्ट होगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 44, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कैन बी इनहेंस्ड बाय एनहेंसिंग द एफिशिएंसी ऑफ। ए में दिया हुआ ऑक्सीजन, बी में दिया राइबोलोज बायफॉस्फेट, सी में दिया इलेक्ट्रोफिन और डी में दिया है एरोबैक्टर। इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। बेसिकली राइबोलोज बायफॉस्फेट ही जो है ना वो ही इनहेंस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स ही उसमें होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी होगा। 45 क्वेश्चन नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हैज़ अ नेट रिएक्शन। बेसिकली ये नेट रिएक्शन आपसे पूछ रहे हैं कि ये नेट रिएक्शन किस चीज़ का है। पायरुविक एसिड है, इसके अलावा वाटर 5 कैरीज। आपको पता है 5 कैरीज कौन से रिएक्शन में होते हैं। 5 कैरीज बेसिकली क्रेब्स साइकिल में होते हैं, NAD, FAD और ADP जो है ना, ये सारी चीज़ें। NAD बेसिकली 3 होते हैं, एक FAD होता है और एक ADP होता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे होती हैं, क्रेब्स साइकिल में। और क्रेब्स साइकिल में वाटर 3 मॉलिक्यूल वाटर के ऐड होते हैं रिएक्टेंट के साइड पे, और एक मॉलिक्यूल अगर साइकिल हम 2 बार देखें तो 2 पायरुविक एसिड, अगर एक के अकॉर्डिंग देखें तो 1 पायरुविक एसिड जो है ना वो एक क्रेब्स साइकिल में होता है। और 3 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं और 5 कैरीज की रिडक्शन होती है, इस प्लस उसमें ऐड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्रेब्स साइकिल में होती है। तो क्रेब्स साइकिल को हम ट्राइकार्बोक्सिलिक साइकिल भी कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 46, द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस। सोर्स ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा फोटोसिंथेसिस में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बेसिकली डी होगा, वाटर। ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटली जो है ना वो अभी मालूम किया गया है कि जब भी अगर हम देखेंगे ऑक्सीजन जो रिलीज हो रही होती है, जो हमें सोर्स मिल रही होती जिनकी, वो वाटर की होती है। तो यहाँ पे भी करेक्ट ऑप्शन डी होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47, पायरुविक एसिड एंड प्रोडक्ट ऑफ। बताया कि ये ग्लाइकोलाइसिस का है, तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। 48 क्वेश्चन नंबर है कॉमन टू क्रेब्स साइकिल एंड ग्लाइकोलाइसिस इन यूकैरियोट्स। ए में दिया है प्रोडक्शन ऑफ FADH, बी में दिया है लोकलाइजेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया, और सी में दिया हुआ है कि अकरेंस इन एनारोबिक कंडीशन, और डी में दिया है सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन। बेसिकली जो है ना इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस में यही चीज़ कॉमन होती है कि जो ATP इन दोनों के अंदर बनता है वो सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन से बनता है। दोनों में ATP सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन कैसे होता है कि जो है ना एक फास्फेट रिलीज हो जाता है कंपाउंड से और वो ADP में ऐड होता है तो ताकि ATP बन जाए। बेसिकली सबस्ट्रेट लेवल यानी कि एक सबस्ट्रेट से ही फास्फेट निकल रहा है और वो ATP बना रहा है। तो ये दोनों प्रोसेस में क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस दोनों में सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन होती है। तो यही कॉमन चीज़ है दोनों में। बाकी प्रोडक्शन ऑफ ADH ये क्रेब्स साइकिल में होता है, लोकलाइजेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया ये क्रेब्स साइकिल की है, अकरेंस इन एनारोबिक कंडीशन। बेसिकली क्रेब्स साइकिल के लिए ये है कि वो एरोबिक कंडीशन में होती है, और ग्लाइकोलाइसिस जो है वो एनारोबिक में भी हो सकती है और एरोबिक में भी हो सकती है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक चीज़ की ज़रूरत नहीं होती कि ऑक्सीजन हो या ना हो, ये दोनों कंडीशन में भी हो सकती है। अगर ऑक्सीजन है तो भी हो सकती है, अगर नहीं है तो भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये A, B, C ये तीनों कॉमन नहीं है, जस्ट ओनली डी कॉमन है। तो हमने ये पास्ट पेपर डिस्कस कर लिए बायो एनर्जेटिक के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे चैप्टर के करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।